आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। तो चलिए प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। भगवान शिव के शिव चर्चा कथा में सौतेली बेटी की शादी भिखारी से क्यों हुई, तो चलिए इस संदर्भ में जानते हैं। हर हर महादेव, देवों के गुरु, भाई और बहन, मैं आपको एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रही हूं। यह कथा शिव से जुड़ी हुई है। शिव से जुड़ी हर कथा बहुत ही सुंदर होती है। कृपया इसे पूरा सुनिए और शिव गुरु का रहस्य जानिए। एक राजा था, एक रानी थी और उनकी एक प्यारी सी बेटी थी। जब बेटी 2 साल की हुई तो बेचारी रानी इस दुनिया से चल बसी। रानी के जाने के बाद राजा ने सोचा कि अब मुझे फिर से शादी कर लेनी चाहिए। उन्होंने अपने नगर में यह बात फैला दी कि वे शादी करना चाहते हैं और अगर कोई योग्य कन्या मिले तो वे उससे विवाह करेंगे। राजा थे, इसलिए उन्हें रिश्ता मिलने में कोई देरी नहीं हुई। जल्दी ही एक रिश्ता आ गया और उनकी शादी तय हो गई। शादी भी हो गई और कुछ समय बाद एक और बेटी पैदा हुई। धीरे धीरे पहली बेटी बड़ी होने लगी और स्कूल जाने लगी। दूसरी बेटी भी बड़ी हो गई और वह भी स्कूल जाने लगी। जब पहली रानी की बेटी स्कूल जाने लगी तो सोच रही थी, इसको पढ़ाने से क्या फायदा, ये तो सौतन की बेटी है, हम इसे नहीं पढ़ाएंगे, अपने बेटी को पढ़ाएंगे। रानी ने राजा से कहा, राजा साहब, इसे पढ़ाने लिखाने से क्या फायदा, नाम लिखना जान गई है, क्या ये नौकरी करेगी? घर में रहकर तो इसे चूल्हा चौका ही करना है। राजा बोले, ठीक है, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही सही रहेगा। रानी जो कहे वही मुझे मंजूर है। रानी ने अपनी बेटी को स्कूल भेजना शुरू कर दिया और सौतन की बेटी को घर में रखकर खाना बनाना सिखाने लगी। धीरे धीरे जब वह बड़ी हो गई तो रानी कहने लगी, राजा साहब तो दिन भर राज दरबार में रहते हैं, 2-4 बकरियां ले लेते हैं और इसे बकरी चराने के लिए भेज देते हैं। क्यों ना इसे हम बाद में भेज दें? राजा साहब क्या इस बात को मानेंगे? ऐसा करते हैं, गांव के गरीब गुरु अपने बच्चों को गाय बकरी चराने के लिए भेजते थे, ठीक उसी तरह इसे भी भेज देते हैं। सोचने लगी कि इसकी माँ मर गई है तो सौतेली माँ का तो कुछ गुणगान होना चाहिए, इसलिए उसे अपनी माँ की तरह इसे प्यार कैसे दे सकते हैं? क्या करें? बासी रोटी देकर बकरी चराने के लिए भेज दें, आधा पेट भोजन दें। वह बेचारी रोज बकरी चराने चली जाती थी। जब बकरी चराने जाती थी तो बहुत रोती थी, इतना कि कहना मुश्किल है। किसी और लड़की के साथ भी नहीं बैठती थी। क्यों नहीं बैठती थी? क्योंकि उसे यही सोच रहती थी कि अगर मेरी माँ होती तो हम बकरी चराने नहीं आते, हम भी स्कूल जाते, अच्छे घर में रहते, अच्छे कपड़े पहनते, अच्छा भोजन करते। आज मेरी माँ नहीं है, सौतेली माँ है, तो एक राजा की बेटी होकर भी हम बकरी चराते हैं। कोई बात नहीं, धीरे धीरे बड़े हो जाएंगे और शादी ब्याह हो जाएगा, हम दूसरे घर में चले जाएंगे, हम भी रानी बन जाएंगे। बेचारी यही सोच सोच कर रोती थी। एक दिन की बात है कि वो बकरी उससे पूछी, बेटी तू क्यों रोती हो, मुझे बताओ, तू मुझे खाना खिलाती हो और खुद रोती हो, क्यों रोती हो, मुझे बता दो। बेचारी बोली, क्या कहूँ बकरी माँ, मेरी सौतेली माँ मुझे बकरी चराने के लिए भेजती है, भर पेट खाना नहीं देती है, भूखे पेट हम रोते हैं। एक राजा की बेटी होकर भी हम बकरी चराते हैं, इसलिए रोते हैं। बकरी बोली, ठीक है, जो तुम्हें बासी रोटी और बासी भात मिलता है वो खाना मत, मेरे लिए ले आना, हम खा लेंगे। बेचारी बोली, तो फिर हम भूखे पेट रह जाएंगे, तुम खा जाओगी तो हम क्या खाएंगे? बकरी हंसकर बोली, अरे मेरे लिए लाकर तो देखना, मुझे ला देना और ला के खिला देना, उसके बाद इस बारे में सोचना। ठीक है। वो बेचारी घर ले गई, सामने बकरी को रखा। जब सुबह हुई तो जो भी भोजन मिला उसे कपड़े में बांधकर थैली में रख लिया। माँ ने पूछा, तू क्यों ऐसे कर रही हो, खा लो। वह बोली, अभी खाने का मन नहीं है, बाद में खा लेंगे। फिर बेचारी बकरी चराने गई और जो भी रोटी चावल था बकरी के आगे रख दिया। बकरी ने सब रोटी खा ली और बैठ गई। बेचारी सोच रही थी कि बकरी ने मेरा भोजन खा लिया, अब मैं क्या करूंगी। लेकिन बकरी धीरे धीरे पागुर करने लगी।
जब पागुर करने लगी तो उसके मुंह से थे अच्छा अच्छा भोजन मिठाई गिरने लगी। बकरी से पूछा, बोलो बेटी क्या खाओगी? फिर वह बोली, क्या तुम मुझे रसमलाई खिलाओगी? उसने कहा, एक बार बोल के तो देखो। जो उसके मन में था वो बोल दी। जब बोल दी तो वही चीज उसके मुंह से गिरने लगी। जब उसका पेट भर गया तो उसने बकरी से कहा, बकरी माँ, थोड़ा सा मेरा खाना बच गया है, अब इसे क्या करूं? बकरी ने कहा, किसी को मत दिखाना, जाते समय खा लेना। उसने कहा, ठीक है। शाम को जब वो घर गई तो उसकी माँ ने कहा, बेटी खाना खा लो। उसने कहा, माँ मुझे खाने का मन नहीं है। फिर उसे याद आया कि क्यों ना खाना रख लूं और बकरी को खिला दूं। उसने खाना लिया और बकरी को खिला दिया। उसने बकरी से कहा, बकरी माँ, मुझे बाद में ही भोजन देना, घर में नहीं। वो रोज इसी तरह करने लगी। रोज भोजन ले जाकर बकरी को खिला देती थी। बकरी उसे जो चाहिए था वो भोजन दे देती थी। तब लड़की बहुत खुश थी, बहुत खुश हो गई। पहले वह दुबली पतली थी और फिर थोड़ी स्वस्थ और मोटी हो गई। सब लोग कहने लगे कि राजा की बेटी है, बकरी चराने जाती है, लेकिन अब कितनी अच्छी लगती है। उसकी माँ भी कहने लगी कि बासी रोटी और सूखी रोटी देती है, आंधी पेट भोजन देती है, लेकिन देखो तो कैसी हो गई है। माँ को भी शक होने लगा कि बकरी चराने के लिए भेजते हैं और ये कैसे मोटी हो गई है, क्या खाती है, क्या पीती है। माँ ने अपनी बेटी से कहा, तू भी पढ़ने मत जा, इसके साथ बकरी चराने जा, स्कूल छोड़ दो अभी कुछ दिनों के लिए, और देखो यह क्या खाती है। उसकी सौतेली बहन भी साथ जाने लगी। जब वह साथ जाने लगी तो लड़की ने अपनी बकरी से कहा, बकरी माँ, अब यह भी आने लगी है, अब मुझे भोजन कैसे देगी? बकरी ने कहा, मैं क्या करूं, इसमें मेरा क्या कसूर है, यह तो तुम्हारा पीछा ही नहीं छोड़ रही है। ऐसे ही करते करते 8 दिन हो गए। जब 8 दिन हो गए तो लड़की ने कहा, बकरी माँ, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, मुझे अब अच्छे भोजन की आदत हो गई है, सूखी रोटी मुझे नहीं भाती, अब क्या करूं, कोई उपाय बताओ। बकरी ने कहा, जो भी भोजन लाई हो मुझे दे दो, फिर हम एक जगह बैठ जाएंगे और भोजन गिरा देंगे, किसी बहाने से उस जगह पर जाकर खा लेना। बकरी ने कहा, ठीक है। उसने एक थैली में रोटी रख दी। बकरी उसी बहाने से आरी के पास गई और अपना भोजन गिरा दिया। फिर किसी बहाने से वापस आरी के पास गई और जल्दी से खा लिया। फिर अपनी बहन के पास चली गई। यह कुछ दिनों तक चलता रहा। एक दिन उसकी बहन ने देख लिया और चिल्लाने लगी, दीदी हमें भी दो, हमें भी दो, तू क्या खाती हो दीदी, हमें भी दो। बेचारी को देना पड़ा। उसकी बहन ने थोड़ा सा छुपाकर घर ले गई। जब घर पहुंची तो उसकी माँ ने देखा और कहा, अरे इतना सुंदर भोजन करती हो। बेटी ने कहा, माँ ये बकरी देती है। माँ ने देखा और चिल्लाने लगी। नौकर को राजा के पास भेजा और कहा, रानी की जान नहीं बचेगी। नौकर राजा के पास गया और बोला, राजा साहब, रानी बहुत चिल्ला रही हैं। क्या हुआ है? रानी को पता नहीं क्या हुआ है, जाके देखिए। राजा आए और बोले, क्या हुआ? रानी बोली, क्या कहूँ, मेरी जान नहीं बचेगी, कुछ उपाय कीजिए। राजा बोले, क्या उपाय करूं, बताओ तो। रानी बोली, उपाय तो है लेकिन आप थोड़ी ना करेंगे। राजा बोले, मैं करूंगा, बताओ तो एक बार। रानी बोली, जो सबसे बड़ी बकरी है उसे कटवा कर मुझे उसका मांस दीजिए, खाएंगे तब हम बचेंगे, नहीं तो नहीं बचेंगे। एक साधु बाबा आए थे, उन्होंने यही बताया है। राजा बोले, अच्छा ऐसा है तो हाँ। राजा का आदेश सुनते ही बकरी कट गई और उसका मांस भी बन गया। लेकिन यह सुनकर लड़की बकरी के पास पहले ही जाकर रोने लगी। उसने कहा, माँ आज ऐसा सुन रहे हैं, माँ क्या करूं, रात का समय है, तुम्हें लेकर भी कहीं नहीं जा सकते। बकरी तो कट जाएगी, तू तो कट जाएगी माँ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताओ माँ। और गले में लिपट कर रोने लगी। बकरी ने उसे देखा और बोली, बेटी रो मत, जो भी हड्डी बचती है उसे जमीन में कहीं पीछे रोप देना। जब तुम उसे रोप दोगी तो एक पेड़ उग आएगा और वह पेड़ तुम्हें कुछ देगा। रो मत बेचारी, क्या करें, उसे नींद नहीं आई। रात में बकरी कट गई, पूरा मांस बन गया और सबने खा लिया। यह बेचारी जो घर में नौकर की तरह काम भी करती थी, बर्तन साफ करती थी, उसने सारी हड्डियां पीछे जाकर रोप दी। जब उसने हड्डियां रोप दी तो वहां एक सुंदर फूल का पेड़ उगाया।
वह बेचारी रोज उस पेड़ को पानी देने लगी और कहने लगी, अरे पेड़ जल्दी से बढ़ो और मुझे कुछ भोजन दो। धीरे धीरे पेड़ बढ़ने लगा और 1-2 महीने में उससे कुछ गिरने लगा। वह पेड़ के पास जाती और कहती, मुझे भोजन दो। पेड़ से कुछ गिर जाता और वह खा लेती थी और फिर घर चलाती थी। जब घर जाने लगी तो सब कुछ पहले जैसा हो गया। उसकी माँ को शक हुआ कि इसमें कुछ तो ज़रूर है। फिर उसने बेटी का पीछा किया। एक दिन बेटी का राज खुल गया कि पेड़ से कुछ फल और भोजन गिरता है, यही खा लेती है। अपनी माँ को दिखा दी कि देखो माँ, दीदी यही खाती है। फिर क्या, पेड़ कटवाने का ऑर्डर दे दिया। जब पेड़ कटने लगा तो बेचारी पेड़ से लिपट गई। माँ ने कहा, अब तो तू कट जाएगी माँ, अब हम कैसे जिएंगे? अगर तू कटेगी तो हम फांसी लगाकर मर जाएंगे। पेड़ ने कहा, बेटी जब काटेंगे तो खड़ी रहना, लटकी रहना, यहीं पर तुम्हें कुछ मिलेगा, वो ले लेना। जब पेड़ काटने लगे तो बेचारी वहीं पेड़ पकड़कर खड़ी रही। पेड़ काटने वाले उसे हटाने की कोशिश करने लगे, बेटी हट जाओ, हट जाओ, लेकिन वो नहीं हटी। जब चारों तरफ से पेड़ काटा गया तो एक डिब्बा निकला। बेचारी ने डिब्बा उठाया और उसमें से निकाल निकाल कर खाने लगी। डिब्बे में जो भी चाहती थी वो निकलता था। पैसा, भोजन, गहना, जो चाहती थी वही निकलता था। वो बेचारी सब कुछ करने लगी। उसकी बहन तरसने लगी, अरे तू इतना सामान कहाँ से लाती हो? कहीं जाती भी नहीं हो, क्या करती हो? हमें भी बताओ, हमें भी दो। उसने थोड़ा थोड़ा दे दिया लेकिन अपना राज नहीं बताया। सब लोग राजा से कहने लगे, राजा साहब आपकी बेटी बड़ी हो गई है, उसकी शादी नहीं करेंगे? राजा बोले, हाँ क्यों नहीं करेंगे, शादी तो करनी ही है। फिर रानी से बोले, देखिए ना, शादी करने के लिए लोग परेशान कर रहे हैं, शादी करना जरूरी है। रानी बोली, अरे देखिए कोई भीख मांगता होगा, उससे शादी कर दीजिए। अगर इसे अच्छे घर में शादी करेंगे तो ये तो नाक कटवा देगी, ये हमारे मान सम्मान का ख्याल नहीं रखेगी। राजा बोले, अगर इसे कह दिए एक भिखारी से शादी कर देंगे तो लोग हंसेंगे। रानी बोली, तो हंसेंगे तो ठीक है, कर दीजिए, जिससे हमारी इज्जत डूब जाए। कर दीजिए महाराज, इसमें रानी बनने के क्या लक्षण हैं? इसमें ऐसा क्या है जो इसे बड़े घर में शादी करेंगे? राजा ने अपनी पत्नी की बात मान ली। पत्नी की बात मानकर लड़का ढूंढने गए। एक गरीब घर का लड़का मिला जो बेचारा मजदूरी करके अपना पेट पालता था। उसके घर गए और उसकी माँ से बोले, क्या आप अपने बेटे की शादी हमारी बेटी से करेंगे? वह बेचारी डर गई और बोली, आप राजा हैं, हम एक दुखियारी हैं, आप अपनी बेटी की शादी हमारे बेटे से क्यों करवाना चाहते हैं? मेरा बेटा बताओ क्या है? राजा बोले, नहीं नहीं, मेरी एक पत्नी है और 2 बेटियां हैं। हम चाहते हैं कि हमारी बेटियों की शादी किसी गरीब घर के लड़के से हो जाए, क्योंकि हमारे नौकर चाकर भी गरीब ही हैं। हम भी एक समय में गरीब थे, आज अमीर हो गए हैं, इसलिए गरीब घर हमें अच्छा लगता है। हमें फूस पतई का घर अच्छा लगता है, इसलिए हम अपनी बेटी को गरीब घर में भेजना चाहते हैं। लड़की तैयार हो गई, लेकिन लड़का बोला, माँ इतने अमीर घर में तुम मुझे क्यों शादी करना चाहती हो? माँ ने कहा, अरे हम भी अमीर हो जाएंगे, राजा की बेटी से शादी करके देखो, हम भी बहुत धनवान हो जाएंगे। लेकिन यह जो बेचारी थी, जिसका लड़का गरीब था, दिल की सच्ची थी। वह प्रतिदिन शंकर भगवान की पूजा करती थी और भगवान के नियमों का पालन करती थी। जब राजा के घर में शादी हुई तो वह बेचारी हंसते हंसते अपना ससुराल जाने लगी। राजा की बेटी की शादी उस गरीब लड़के से हो गई और जब वह ससुराल आई तो उसने देखा कि इस घर में खाने का भी ठिकाना नहीं है। उसने सोचा, अच्छा कोई बात नहीं। कुछ दिन बाद उसने अपने डिब्बे से कहा, हे डिब्बा, इसमें से थोड़ा धन निकालो, इतना धन कि मेरा घर ऊंचा बन सके और नौकर चाकर रखे जा सके, ताकि यह राजा के घर से भी बड़ा हो जाए। डिब्बे से बहुत सारा धन निकला, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, हीरा, जेवरात, सब कुछ। उसने यह सब अपनी सास को दे दिया और कहा, माँ इसे बेच दीजिए और घर में काम लगाइए। सास ने पूछा, इतना धन तू कहाँ से लाई हो? बेचारी ने जवाब दिया, मैं एक राजा की बेटी हूँ, मेरे माता पिता ने यह देकर भेजा है, आप इसे बेचकर अपना घर बनाइए। सास ने धन बेचकर घर बनवाया और बहुत ऊंचा महल तैयार किया। साल भर में वह राजा से भी बड़ा बन गया। लोग देखने आते थे और कहते थे, अरे बाप रे बाप, ये तो पहले भिखारी था
बेचारा मजदूर था। वो मजदूरी करके खाता था, कभी कभी एक शाम खाता था। माँ जो पुजारिन थी, दिन रात पूजा में लगी रहती थी। बेटा बेचारा माँ का ध्यान रखता था। थोड़े समय बाद रानी ने कहा, जाइए देख आइए वो कैसी है। राजा देखने गए, लेकिन घर नहीं मिला। ऊपर से देखा तो बेटी पहचान गई कि पिताजी आ रहे हैं। उसने नौकरों से कहा, मेरे पिताजी आ रहे हैं, उनका स्वागत करना। लेकिन राजा घूमकर चले गए। नौकर ने बताया कि राजा आए थे, लेकिन चले गए। बेटी ने बाहर आकर देखा और पिता को बुलाकर घर ले आई। भोजन कराया और पिता ने पूछा, बेटी हम तुम्हारी शादी एक मजदूर से की थी, इतना धन कहाँ से आया? बेटी ने कहा, माँ मुझे सूखी रोटी देती थी। जब हम स्कूल जाते थे तो माँ हमें छोड़ने आती थी और इस तरह से हमें बकरी चराने का काम देती थी। आप नहीं जानते थे, लेकिन माँ ने मुझे बहुत दुख दिया था और अपनी सारी कहानी बता दी थी। वही डिब्बा जो हम पेड़ से लेकर आए थे, उसमें मेरा सारा धन था। हमने उस डिब्बे का आदर से इस्तेमाल किया और अपना सब कुछ बनाया। पिताजी सच्चे मन से भगवान के भक्त होते हैं, उन पर भगवान अपनी कृपा करते हैं। हम भी भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। भले ही हम कुछ नहीं करते थे, लेकिन मन ही मन भगवान का ध्यान लगाए रहते थे। प्रतिदिन भगवान का नाम लेते थे, इसलिए भगवान ने मुझ पर दया की और एक भिखारी से भी हम बहुत अमीर बन गए। कभी हम भिखारी की पत्नी थे, हम एक राजा की बेटी थे और अब रानी बनकर रह रहे हैं। जैसे हम आपके घर में राजा की बेटी थे, वैसे ही हम इस घर में भी अपने पति की रानी हैं और आज भी हम रानी हैं। ऊपर वाला चाहे तो पिताजी हम रानी ही रहेंगे। ये है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।